Odontology in forensic science: use, scope, functions and expert opinions. फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें टीथ और ओरल स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया जाता है ताकि क्रिमिनल केसेस में वाइटल इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। ओडोंटोलॉजी का फोरेंसिक साइंस में रोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीथ अक्सर डिकम्पोजिशन के बाद भी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड रहते हैं। टीथ से न केवल किसी व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी की जा सकती है बल्कि कई केसेस में ये कॉज ऑफ डेथ या ट्रॉमा के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। आइए फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की स्कोप, इसके फंक्शंस और एक्सपर्ट ओपिनियंस को डिटेल में समझें। स्कोप ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फोरेंसिक साइंस के कॉन्टेक्स्ट में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का स्कोप काफ़ी वाइड है। ये आइडेंटिफिकेशन से लेकर बाइट मार्क एनालिसिस तक कई तरह के केसेस में हेल्पफुल होता है। 1. जब किसी क्राइम सीन पर अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं और ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स काम नहीं आते, तब डेंटल रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन किया जाता है। टीथ और उनके स्ट्रक्चर यूनिक होते हैं जिससे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। मिसिंग पर्सन्स केसेस और मास डिजास्टर्स में डेंटल रिकॉर्ड्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। 2. बाइट मार्क एनालिसिस। बाइट मार्क्स को स्टडी करके कई वायलेंट क्राइम्स जैसे असोल्ट या होमिसाइड में यूजफुल एविडेंस पाया जा सकता है। स्किन, फूड आइटम्स या अदर ऑब्जेक्ट्स पर पाए गए बाइट मार्क्स का कंपैरिजन सस्पेक्ट्स के टीथ स्ट्रक्चर से किया जाता है। हालांकि बाइट मार्क एनालिसिस में कई लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकता है। 3. एज एस्टिमेशन। टीथ के डेवलपमेंट और इरप्शन स्टेजेस से किसी इंडिविजुअल की अप्रोक्सीमेट एज का पता लगाया जा सकता है, जो चाइल्ड अब्यूज केसेस, जुवेनाइल केसेस या अननोन रिमेन्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। डिसिडुअस और परमानेंट टीथ के ग्रोथ पैटर्न्स के आधार पर एज एस्टिमेशन की जाती है। 4. पोस्टमार्टम चेंजेस एंड टाइम ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम चेंजेस के बेसिस पर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेथ के बाद कितना समय बीता है। एनिमल और डेंटिन डिकम्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट और सॉइल एसिडिटी से प्रभावित होते हैं, जिससे टाइम ऑफ डेथ के बारे में क्लूज मिलते हैं। फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का प्राइमरी गोल सही आइडेंटिफिकेशन और एक्यूरेट एनालिसिस करना है। इसके कुछ प्रमुख फंक्शंस इस प्रकार हैं। 1. डेंटल प्रोफाइलिंग। किसी अननोन पर्सन के डेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके एक डेंटल प्रोफाइल तैयार किया जाता है। ये प्रोफाइल एज, एंसेस्ट्री, डेंटल वर्क जैसे फिलिंग्स, क्राउन्स और अदर यूनिक डेंटल फीचर्स का रिकॉर्ड होता है, जिससे पर्सन की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। 2. बाइट मार्क कंपैरिजन। बाइट मार्क्स का फोटोग्राफिकली रिकॉर्ड लिया जाता है और उन्हें डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद एनालाइज्ड किया जाता है। बाइट मार्क्स के साइज, शेप ऑब्जर्व करके सस्पेक्ट के टीथ मार्क्स से कंपैरिजन किया जाता है। 3. मास डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। मास डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स, प्लेन क्रैशेस या बॉम्ब ब्लास्ट्स में डीएनए या फिंगरप्रिंट से आइडेंटिटी कंफर्म करना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में डेंटल रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है क्योंकि टीथ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रिजर्व रह सकते हैं। 4. लीगल टेस्टिमनी। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेसेस के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वह बाइट मार्क्स, डेंटल रिकॉर्ड्स और अदर एविडेंस के बारे में टेस्टिफाई करते हैं। उनकी टेस्टिमनीज को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फिक ओडोंटोलॉजी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फील्ड काफ़ी चैलेंजिंग है। टीथ के स्ट्रक्चर और उनकी रेजिस्टेंस की वजह से यह रिमेन्स के आइडेंटिफिकेशन का एक रिलायगा है। कई फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स का यह मानना है कि टीथ को डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकता होती है, जो कि हर केस में कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड टिप्स। 1. डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स के अनुसार डेंटल रिकॉर्ड्स का सही तरीके से डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर फिलिंग, रेस्टोरेशन और यूनिक फीचर को रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस रिलायबल बने। 2. रेगुलर ट्रेनिंग एंड नॉलेज अपडेट। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स को रेगुलर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स में हिस्सा लेना चाहिए। इससे उन्हें नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है जो आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकती हैं। 3. एक्यूरेसी इन बाइट मार्क एनालिसिस। बाइट मार्क एनालिसिस एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि स्किन पर बाइट मार्क्स डिस्टोर्ट हो सकते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाइट मार्क एविडेंस को कॉशियसली इंटरप्रेट करना चाहिए और इसे अकेले डिसाइसिव एविडेंस की तरह यूज नहीं करना चाहिए. Collaboration with other forensic experts, forensic odontologists का ये भी मानना है कि उन्हें अन्य forensic fields जैसे anthropology, pathology और DNA analysis के experts के साथ collaborate करना चाहिए. ये interdisciplinary approach evidence की credibility और accuracy को बढ़ाती है. 5. Ethics and objectivity. Forensic odontology में ethics का पालन करना बहुत ज़रूरी है. Forensic odontologists को objectivity maintain करते हुए unbiased opinions provide करनी चाहिए ताकि सही justice मिले. Challenges in forensic odontology. Forensic odontology में कुछ significant challenges भी हैं. सबसे बड़ा challenge बाइट मार्क एनालिसिस का सब्जेक्टिविटी है. बाइट मार्क्स कई बार क्लियर नहीं होते या डिस्टोर्टेड हो सकते हैं, जिससे एक्यूरेट कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाता है. इसी तरह किसी यूनाइडेंटिफाइड बॉडी के डेंटल रिकॉर्ड्स न होना भी आइडेंटिफिकेशन में समस्या पैदा कर सकता है. लीगल चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि बाइट मार्क कोर्ट्स में स्केप्टिसिज्म होता है. कोर्ट रूम्स बाइट मार्क्स को डिसाइसिव एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट कराने में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स को साइंटिफिकली साउंड और वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ता है. कंक्लूजन. फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिससे एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन और वैल्यूएबल एविडेंस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट किए जा सकते हैं. टीथ का यूनिक और ड्यूरेबल नेचर इस फील्ड को रिलायबल बनाता है. फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स का काम डिटेल ओरिएंटेड और एथिकली ग्राउंडेड होना चाहिए ताकि लीगल सिस्टम को सही और क्रेडिबल सपोर्ट मिल सके.